दो भाग में होते हैं, बताए थे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बताए थे ना। इससे ऐसे दो भाग में, इधर वाला क्या होता है स्मूथ, और इधर वाला, और रफ का स्पेलिंग क्या होता है रफ। तो इधर वाला रफ हो गया, इधर वाला स्मूथ हो गया। स्मूथ वाला पार्ट क्या बनाता है वासा फैट, इधर वाला क्या बनाएगा ये बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा। क्यों प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि रफ होता है, और रफ होने के लिए इस पर ऐसा दाना 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 ऐसे सटा हुआ रहता है। तो हमारे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अर्थात अंतः द्रव्य जालिका पर जो कण सटे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम प्रोटीन, या कभी कभी इसको राइबोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं राइबोज, कहीं कहीं राइबोसोम बोलते हैं। ठीक, तो उससे गड़बड़ नहीं होना है। जैसे राइबोज आया या राइबोसोम आया, आंख मूंद के मार दीजिए कि वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसके ऊपर रहेगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अर्थात अंतः द्रव्य जालिका के ऊपर रहेगा। अंतः द्रव्य जालिका इसके ऊपर चिपका हुआ रहता है। अंतर्द्रव्य जालिका दो भाग में होते हैं। पहला होता है एक आपका कौन सा स्मूथ, दूसरा भाग क्या होता है रफ। तो इस रफ वाले भाग पर आपको कौन रहेगा राइबोसोम। कौन रहेगा राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन निर्माण करने में कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है 20 प्रकार की। कितने प्रकार की 20 प्रकार की, जिसमें से 10 गो प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है, पहले से स्वतः बनता है या अपने से पहले से पाया जाता है। हमको ज़रूरत होता है कितने अमीनो अम्ल की 10, तो 10 + 10 तब जाके 20, यानी कि 10 गो प्रोटीन और प्लस में 10 गो प्रोटीन, टोटल 20 गो प्रोटीन हो गया। तो हमारे शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल की ज़रूरत 10 गो अमीनो अम्ल और 10 गो अमीनो अम्ल, 20 गो अमीनो अम्ल हो गया। यह 20 गो अमीनो अम्ल मिल करके कई गो बनाएगा, एगो आपका प्रोटीन बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा। इससे पहले आपका 20 गो ये अमीनो अम्ल पहले तैयार होगा। एमिनो एसिड बोलते हैं इसको, एमिनो एसिड। तो देखिए 10 + 10 = 20 एमिनो एसिड मिल करके एगो प्रोटीन बनाएगा। एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की ज़रूरत होती है, जिसमें से 10 गो हमारे शरीर में स्वतः उपस्थित रहता है या पहले से अपने आप बनता है। लेकिन 10 को क्या होता है भोजन के अनुसार खाना पड़ता है। जिस प्रकार से भोजन खाइएगा, अगर अच्छा भोजन खाइएगा तो ज़्यादा ये जो 10 प्रकार का जो एमिनो अम्ल होगा ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक, जब ज़्यादा मिलेगा तो प्रोटीन जल्दी जल्दी बनेगा। लेकिन यह प्रोटीन बनाने का काम करता कौन है राइबोसोम करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। यह रह जाएगा प्लास्टिक पाया जाएगा। कोशिका के बाहर जो आपका परत पाया जाता है उसको क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली। एकरो बाहर जो एगो परत कठोर पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको। ये किसका बना होता है या सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है। लेकिन ये हमारा विकसित कोशिका है क्या विकसित विकसित। लेकिन एक अविकसित भी तो कोशिका होता है, उसमें भी तो आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी तो राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी तो द्रव पाया जाता है। ये कोशिका अविकसित होता है। कैसा होता है अविकसित। अब ये बताइए कि ये अविकसित जो कोशिका होता है क्या इसके ऊपर इसके बाद कोशिका झिल्ली होगा होगा। ये किसका बना होता है कैसा बना होता है, ये पेप्टिग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है पेप्टिग्लाइकेन का। जितने अविकसित कोशिका होते हैं उसमें आपका पेप्टिग्लाइकेन का बना होता है। अब उसमें अविकसित में जाएंगे तो कवक तो काइटिन का, जीवाणु तो पेप्टोग्लाइकिन का, इस प्रकार के विभाजित किया जाता है उसमें। चलिए ये अविकसित हो गया, यह विकसित हो गया। ये बीच में जो पाया जाता है इसी को बोलते हैं केंद्रक, यानी कि आपका कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का दिमाग क्योंकि ये ऑर्डर देगा किसको कुछ बनाने के लिए। आज सब कोशिका मिलकर किसके बराबर, एक सुई के नोक के बराबर, इससे बड़ा नहीं होता है। इसके बीच में न्यूक्लियस को हम लोग निकाल लिए थे, इधर पढ़ रहे थे।
निकाले थे न्यूक्लियस को। अविकसित कोशिकाओं में श्वसन किसके माध्यम से? अविकसित कोशिकाओं में श्वसन किसके माध्यम से? द्रव के माध्यम से। जबकि विकसित कोशिका में श्वसन किसके माध्यम से? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ देखिए, ये आपका न्यूक्लियस होती है, उसमें से अंदर से न्यूक्लियस को जैसे निकाले थे तो न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा रहता था। इस द्रव के अंदर बहुत सारे आकृति पाए गए, ठीक, बहुत सारे जब आकृति पाए गए जैसे इस तरीके के पाए गए। अब ये क्या है? ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में से एक को जब निकाल कर देखा गया तो मतलब बहुत बड़ा क्रोमोसोम पाया गया। उसको लमराया गया ना सर, तब हाँ लमराया गया। हाँ, एगो कोनो इसको पकड़ के जब इसको लमराया गया, जैसे मान के चलिए यहाँ से इसको पकड़ के एक यहाँ से ऐसे जाएगा, एक ये जाएगा, इसको जब लमराया गया तो ये स्प्रिंग जैसा बन गया। अब इसको भी तो लमराया गया, इसको भी लमराया गया तो ये कैसा बन गया? यो स्प्रिंग जैसा। तो जो स्प्रिंग जैसा बना उसको क्या कहते हैं? डीएनए, अर्थात डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो नहीं, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो क्या डीएनए एक अम्ल है? डीएनए का अम्ल है। तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में आनुवांशिक गुणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने के लिए किसका मतलब उपस्थिति चाहिए? डीएनए का। डीएनए में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो डीएनए में जब अम्ल पाया जाएगा तो इसको और थोड़ा सा खींचे थे स्प्रिंग जैसा, पूरा जब ज़्यादा खींच देंगे तो ये ऐसा हो गया, ठीक, कैसा हो गया? ये इस आकृति का हो गया। तो डीएनए से जैसे आप आगे चलिएगा तो इसको और ज़्यादा खींच के लमरा के, लमराने का मतलब हाथ से नहीं, उसको मतलब जैसे कि माइक्रोस्कोप से देखा तो ये देखिए पहले छोटा दिखा, इसको और जूम करके देखा तो ये बड़ा दिखा। अब यहाँ से इतना दूर के जूम किया तो स्प्रिंग जैसा दिखा, और स्प्रिंगवा को और जूम किया तो देखिए कैसा दिखा, यानी जूम करके उसको देख रहा था। तो डीएनए के बाद वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। इस प्रकार के जीन बहुत सारे होंगे, तो जीन को ही जेनेटिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। इसके अंदर एक जीन के अंदर बहुत सारे कोड होंगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इस सब मिल करके क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। सब न्यूक्लियोटाइड है। इस सब मिल करके अगर अगले पीढ़ी में जा रहा है तब आपका टोटल गुण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हुआ, वरना एगो में से अगर जाएगा तो होगा नहीं। पता चलेगा कि मनुष्य में कितने जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। मनुष्य में 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब 46। तो 23 जोड़ा पाया जाता है। तो हमारे शरीर में देखिए अधिकांश चीज़ सब कुछ जोड़ा जोड़ा में होता है। देखे हैं कि नहीं? देखे हैं? जैसे हमारा 2 आँख है, देखिए कई गो, एगो है कि 2 गो? 1 जोड़ा आँख है ना? तो 2 आँख है तो 1 जोड़ा नहीं बोलेंगे। 2 कान है, 1 जोड़ा बोलेंगे। जोड़ा में है नको 1 जोड़ा है, बीच में से बाउंड्री खींचा गया है, ठीक है? मुँह एगो है, हाथवा देख रहे हैं 1 जोड़ा है, पैर 1 जोड़ा है, किडनी 1 जोड़ा है। अधिकांश चीज क्या होता है? जोड़ा में होता है। दिल एक होता है। दिल उसको काटा गया है। दिल देखिए एक ही दिल होता है, परंतु उसमें 4 गो चेम्बर पाए जाते हैं, ठीक ना? तो 2 जोड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए अधिकांश चीज हमारा क्या पाया जाता है? जोड़ा में पाया जाता है। तो यहाँ से जीन को क्या कीजिए कि निकाल करके दूसरे किसी के अंदर अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो जो गुण ये क्रोमोसोम जिसका होगा, जैसे मनुष्य का है या मान के चलिए कि जानवर का है, किसका? जानवर का क्रोमोसोम है। ये इतना दूर का जीन निकाल करके अगर मनुष्य या किसी के अंदर अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये जानवर का टोटल गुण आ जाएगा। ये हाँ जानवर बनेगा, उसका जानवर जैसा पैर, हाथ, गोर सब कुछ जानवर नियर बोलेगा, सब करेगा। लेकिन अगर इस सब जीन एक बार में ये टोटल जितना न्यूक्लियोटाइड है इसको बोलेंगे जीन, ये जीन का टोटल न्यूक्लियोटाइड ना ट्रांसफ़र करके इसमें से केवल एगो निकाल के ट्रांसफ़र कीजिएगा। ये जो बीच में है इसको निकालते हैं, यहाँ पर लाते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, केवल एगो ट्रांसफ़र कर दिए किस में? मनुष्य में। तो पता चलेगा कि इसका आकृति मनुष्य के जैसा होगा, क्योंकि सब तो न्यूक्लियोटाइड आया नहीं,
इसका अपना न्यूक्लियोटाइड होगा, तो इसका मनुष्य का आकृति मनुष्य जैसा होगा, हो सकता है इसकी जो बोलने की क्षमता होगा मनुष्य जैसा बोलेगा, हो सकता है हाथ पैर सब कुछ मनुष्य जैसा होगा। लेकिन एक वो जौन ये आया है यहाँ से निकल करके ये वाला, ये जब आएगा तो ये तो अपना इफेक्ट डालेगा ना, तो ये जानवर वाला इफेक्ट डालेगा। तो जानवर के अब देखा जाएगा उसमें कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, सींग वाला है कि गोर वाला है कि बोलने वाला। अगर सींग वाला आया होगा तो मनुष्य तो रहेगा, लेकिन उसका 2 गो सींग निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो सब कुछ कहाँ निर्भर करता है, जीन पर। एक वंश से दूसरे वंश में वंशानुगत मतलब कि उसका जेनेटिक गुण ट्रांसफ़र होने के लिए किसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका, जीन का। और जीन किसके अंदर, डीएनए के। और डीएनए किसके अंदर, क्रोमोसोम क्या, क्रोमोसोम किसके अंदर, न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस किसके अंदर, कोशिका, कोशिका किसके अंदर, पूरे शरीर के अंदर। इतना समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं आगे। ये हो गया आपका डीएनए। तो डीएनए के इकाई को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इतना बता दिए थे। चलिए अब और आगे चलते हैं। यही सब छेड़छाड़ वैज्ञानिक करते रहता है प्रयोगशाला में। जैसे एग्जाम्पल में हरगोविंद खुराना के नाम सुने हैं, जेनेटिक कोड। हाँ, जेनेटिक कोड में छेड़छाड़ कर रहा था वो कर क्या रहा था जेनेटिक कोड में, उसको नोबेल पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में। अब जैसे मान के चलिए कि अब कभी देखे हैं कि टमाटर के पेड़ में कुम्हारा फर जाए, कभी नहीं ना देखे हैं। कभी टमाटर कुम्हारा तक फर सकता है, नहीं फर सकता है। लौका के पेड़ में कब देखे हैं कि मरचा फर जाए, नहीं ना देखे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि लौका जो होगा, कद्दू जिसको बोलते हैं, उसका आकार कुछ छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं देख सकते हैं कि इंसान का बच्चा जानवर हो जाए या जानवर का बच्चा इंसान हो। हाँ, वो कैसे हो जाता है ये बताएंगे आगे। उसका क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि के कारण। कभी कभी छेड़छाड़ कीजिएगा ज़्यादा। देखिए मान के चलिए कि क्रोमोसोम में भी कभी चेंजिंग हो जाता है। कैसे चेंजिंग हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी, चौथे पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 100 पीढ़ी गया, कभी न कभी चेंजिंग अपने आप आ जाता है। जैसे हम यहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं, आपका सही में तो कॉपी करेंगे, कर लीजिए, करिए। हम जिसका छाप उतार लेते हैं, हम ही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं ना कर रहा है। अब बताइए कि सिग्नेचर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं चेंजिंग होगा। अब देखिए इसमें चेंजिंग है, 3 गो सिग्नेचर में चेंजिंग हो गया, 100 गो करेंगे तो सब में कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे देखिए पकड़ में आ रहा है, यहाँ देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये वाला ए कैसा है, ये वाला ए कैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया अपने आप। तो यह मनुष्य में चेंज होने की संभावना अपने आप होती रहती है। उसी प्रकार डीएनए भी एक में से दूसरा में जाएगा तो सारा थोड़ी चेंज हो जाएगा। लग रहा है कि उसी वही सिग्नेचर है, तो सब जीन नहीं चेंज होता है, सब जीन चला जाएगा। जैसे कि जीन कैसे होता है अभी बताए थे, ऐसे होता है ना, इसमें जीन रहेगा। तो ये सब जीनवा चेंज नहीं होता है, एक कोनो में चेंजिंग आ गया तो उस वही राक्षस होगा, 3 आँख लेके निकलेगा अकेले। देखिए ना, हाँ यही एगो चेंज हो जाता है। तो हरगोविंद खुराना भी यही काम कर रहे थे, प्रयोगशाला में गए और जीन के बारे में बहुत सारा खोज कर रहे थे। अभी हाइब्रिड के नाम सुने हैं, हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे देखिए मान के चलिए कि कोई ऐसा चीज़ है, ले लेते हैं, जैसे आप कौन सा फल ले लें, लौकी ले लीजिए, लौका कोहरा, लौके कोहरा ले लें। ये कौन सा फल है भाई, पपीता हो गया, बैगन हो गया, क्या मान, चलिए मान लेते हैं इसको कि पपीता है, पपीता, ये पपीता हो गया, ठीक। ये जब पपीता है तो इसका पूरा बॉडी हो गया, जैसे हम लोग का बॉडी है, इसमें से एक छोटा सा कोशिका होगा, उस कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए। उस डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, जीन। और जीन के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे पाया जाएगा। अब मान के चलिए 4 गो रहने देते हैं, यह ना सब गुण पर डिपेंड करता है। अगर ये पपीता अगर दूसरे पपीता को बनाना होगा तो इसमें आप
अगर उसका सारा गुण आ गया, पपीता बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। नहीं बन रहा है, बैगन बन जा रहा है। चलिए, पपीता, अगर दूसरे पपीता को बनाना है तो इसका सारा जीन अगर ट्रांसफ़र होकर इसमें आ जाएगा तो एक बार निर्धारण करेगा कि ए पपीता बनाना है, पपीता बनाओ, ठीक है। दूसरे का निर्धारण करेगा तुमको किस आकृति का बनना है, यानी कि साइज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आकृति। आकृति एक बार निर्धारण करेगा आकृति, तो दूसरा निर्धारण करेगा रंग। पपीता के रंग कैसा होना चाहिए, ना तो पता लगेगा ब्लू हो गया पपीता में क्या। तो यही निर्धारण करेगा कि रंग कैसा होना चाहिए, यही निर्धारण करेगा कि इसका क्या बोलते हैं, आकार कैसा होना चाहिए, आकृति कैसा होना चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए। यही निर्धारण करेगा कि पपीता होगा कि मिर्चा होगा। आकृति साइज तो दूगो निर्धारित कर दिया, रंग निर्धारित कर दिया। आप पपीता बनेगा कि मिर्चा बनेगा, इसी में कई गो निर्धारित करेगा। सबका काम अलग अलग होता है न्यूक्लियोटाइड का, इसीलिए एक जीन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और जब जीन को ट्रांसफ़र करते हैं तो एगो जीन को निकालते हैं। एक उससे कम जीन निकालेंगे तो गुण इधर से उधर जाएगा, नहीं जाएगा। और एगो जीन में बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। सब न्यूक्लियोटाइड का अपना अपना काम होता है। कोनो रंग निर्धारण करेगा, कोनो आकृति निर्धारण करेगा, कोनो ये निर्धारित करेगा कि तुमको बनना क्या है। मरचाई बनेगा कि पपीता बनना है, नहीं तो पता लगेगा कि ये पपीता का है, यहाँ पर आके कहेगा कि मिर्चाई बनाना है, गलती हो जाए। तो ऐसा वो नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर पपीता का अगर न्यूक्लियोटाइड है तो पपीते बनाने के लिए यहाँ पर आके कहेगा कि तुमको क्या बनना है, पपीता बनना है। अब बन गया ये पपीता। लेकिन वैज्ञानिक क्या करता है कि इसी में क्या करता है, छेड़छाड़ करता है। जैसे मान के चलिए पपीता हो गया, और पपीता के बाद कुछ और बना लेते हैं, अंगूर। कुहरा, अच्छा चलिए कुहरा। टमाटर। टमाटर, टमाटर हो गया। लीजिए टमाटर लिख दे रहे हैं। लिखना अंदर नहीं, लिखना बाहर है इसको। टमाटर, टमाटर एक फल हो गया। इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, कोशिका, न्यूक्लियस के अंदर द्रव, उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए, उसके अंदर जीन, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड। अब मान लेते हैं कि इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। अब सब न्यूक्लियोटाइड का काम अलग हो। एक बार निर्धारण किया होगा कि तुमको क्या बनना है, तो टमाटर। एक बार निर्धारित किया होगा कि इसका रंग कैसा होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए कि मेहरून कलर के, कि हरियर, कि पीयर, कि लाल, ये निर्धारित करेगा। तीसरा जो होगा ये निर्धारित करेगा तुमको कितना बड़ा बनना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि 5 क्विंटल को बन गया एगो टमाटर, कोई देखे 5 क्विंटल के एगो टमाटर नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसके डीएनए में यह फिक्स है कि जब बनेगा तो इसी आकृति में बनेगा, इतना बड़ा से इतना बड़ा से, इसके ज़्यादा ना बन सकता है, न इससे छोटा बन सकता है। उस छोटाई का भी एक लिमिट होता है। कई टमाटर देखें सुई के नोक के बराबर बनते हुए, नहीं देखे हैं, छोड़ दीजिएगा तो उसका फिक्स है, आकृति बढ़ेगा। पीला, पीला हो जाता है, इसके रंग निर्धारण करने वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, इसका साइज आकार निर्धारण करने वाला न्यूक्लियोटाइड होता है। अब मान के चलिए ये हो गया आपका रंग निर्धारित किया, ये आपका आकार निर्धारित किया, ये आपका क्या बोलते हैं, बनाना है। हाँ क्या बनाना है, जैसे कि क्या है, ये टमाटर है तो ये बताएगा कौन सा फल बनाना है, ठीक, कौन सा फल बनाना है ये बताएगा। उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं जिसका अलग अलग काम होता है। कोशिका को कि तुम किस तरीके से बनेगा, इसमें कितना बीज होगा, कि बीज डालना है कि नहीं डाल। मान लीजिए टमाटर में बीज होता है तो ये निर्धारण करेगा इसमें बीज भी डालना है, नहीं तो पता चलेगा कि टमाटर है और उसमें आम के बीज अंदर निकल रहा है, ऐसे तो कभी नहीं ना देखे। तो एगो निर्धारित करेगा कि इसमें बीज कैसा होना चाहिए, छोटे छोटे होना चाहिए, बड़ा बड़ा बीज आम जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कौन निर्धारित करेगा, ये सब काम है किसका, हाँ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड सब मिल करके क्या कहलाता है, जीन। तो जीन का खोज किसने किया था, जोहानसन। जीन का खोज किसने किया था, जोहानसन, ठीक, याद रखिएगा। अब क्या करता है कि बहुत सारा वैज्ञानिक आता है तो वो क्या करेगा कि देखिए कैसे बनाएगा, इसके डीएनए को क्या करेगा कि जैसे है वैसे सब को उठा करके, जैसे मान के चलिए 4 गो है तो एगो निर्धारित करेगा पपीता बनना है, दूसरा निर्धारित करेगा इसका रंग कैसा होना है,
तीसरा निर्धारित करेगा इसका आकार कैसा है, और ये निर्धारित करेगा इसमें बीज डालना है कि नहीं डालना है, ये सब निर्धारित करेगा ना। और भी होगा जो इसका काम अलग अलग होगा। अब वैज्ञानिक एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिज। क्या बोलते हैं? हाइब्रिज। हाइब्रिज क्या बोलते हैं उसको? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं उसको। ये क्या करता है कि जैसे पपीता है, अब पपीता को अच्छा देखिए कैसे बनाता है। सब इसका क्या करेगा कि न्यूक्लियोटाइड निकाल लेगा, सब न्यूक्लियोटाइड निकाल लेगा, यहाँ ला करके रख देगा। कै गो है अभी मान के चलिए, वर्तमान में एग्जाम्पल में 4 गो है ना, हम चारों को निकाल के यहाँ पर ला के रख दिए। इसमें देखिए इधर से 1 2 नंबर पर, इधर से 1 2 3 नंबर पर कौन बना रहा है? आकार। इसमें भी कै गो है? 4 गो है। इसमें आकार कै नंबर पर बना रहा है? इसको देखिए, इधर से 2 नंबर, एन से 3 नंबर। हेक्कर वाला 3 नंबर को उठाएगा और निकाल के बाहर रख देगा। एम के 3 नंबर वाला उठाएगा, निकाल के बाहर रख देगा। अब बाहर का इसके साथ में सब उठा कर लाता है, चारों आ गया। 3 नंबर यहाँ से निकालेगा और इसको उठा करके यहाँ डाल देगा। अब देखिए 1 2 3। हाई क्या निर्धारित कर रहा था? देखिए इधर वाला ये निर्धारित कर रहा था कि इसमें बीज होगा कि नहीं, निर्धारित किया। पहला क्या निर्धारित किया? पपीता होगा कि कहीं दूसरा चीज बन जाएगा। इसके बाद वाला क्या निर्धारित कर रहा था? रंग। इसका रंग कैसा होगा? हरा होगा कि पीला होगा कि नीला होगा, पकेगा तो कैसा होगा, ये सब वही निर्धारित करता। ये जो निर्धारित कर रहा था आकार, क्या निर्धारित कर रहा था? आकार। तो इसका तो आकार वाला तो निकाल कर फेंक दिए। आप बड़का टमाटर या छोटा टमाटर का आकार लेके इसमें डाल दिए, तो अब जो पपीता होगा वो कितनी चुकी होगा? टमाटर के आकार का होगा। ऐसा पपीता गोल हो जाएगा और छोटी चक होगा और टमाटर जैसा होगा। कौन? आपका पपीता, टमाटर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिज। हाइब्रिज बोलते हैं, यानी कि छोटा हो गया। अब इसी तरीके से अगर बड़ा बनाना है तो क्या करेगा? इसके क्या करेगा कि सब इसका क्रोमोसोम निकाल लेगा पपीता का, 1 2 3 4 गो ले के रख देगा यहाँ पे। इसमें से केवल जो आकृति वाला होगा उसको निकाल कर फेंक देगा। आ जाएगा कहीं से लौका वाला ले आएगा क्रोमोसोम, जैसे लौका भी होगा। लौका देखे हैं कैसा होता है? वो बड़का बड़का होता है, ऐसा नहीं गोल गोल होता है। उसका भी होगा। देखिए मान के चलिए कि ये कद्दू का क्रोमोसोम है, कद्दू बोलते हैं ना, कद्दू का ये क्रोमोसोम है। इसमें जो आकृति निर्धारित करता होगा उसको निकाल करके ले आएगा, इसमें ले आकर बैठा देगा। अब ये जो आपका बन रहा था पपीता, ये पपीता देखिए कैसा बनेगा, ये बड़का लौका जैसा पपीता बनेगा। देखिए कितना छोटा था कितना बड़ा बना। ये बड़का बड़का ले जाइएगा तो देखिएगा टाउन में क्या होता है, ठेला पर बिकता है बड़ा बड़ा पपीता, इतना बड़ा बड़ा बिकता है। अपना अपने द्वार पर लगाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फरता है, इतना इससे ज़्यादा नहीं फरेगा। 2 केजी 3 केजी इससे ज़्यादा नहीं। आऊ सब लाएगा 5-5 केजी का। कैसे हो गया 5-5 केजी का? यही इसका गुण सूत्र आकृति वाला जो है ये किसी दूसरे का डाला गया है, तो लौका का डाला गया, नहीं तो कोहरा का डाला गया उसमें। उसका स्वाद जो निर्धारित करने वाला है वो पपीता का डाल दिया, कलर पपीता का डाल दिया। और मतलब दवाई लगा के बड़ा करते हैं वही मिक्स होता है। नहीं तो देखिए दवाई लगा के बड़ा कीजिएगा तो दवाई लगाने से क्या होता है ना कि जल्दी कम समय में वो अपनी आकृति में ढल जाना। तो जब ये पपीता में सुई या दवा लगाइएगा तो बड़ा होकर पपीते बनेगा, ये कोहरा नहीं बन जाएगा। सुई लगाने से पपीते बनेगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक, हाँ बोलिए। यहाँ बनाएंगे तो नहीं बन जाएगा अपने से? अपने से कैसे बनेगा? उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उसको क्रोमोसोम को देखने के लिए कौन है, पहचान में आएगा कि नहीं, पता चलेगा कि आकृति चेंज करना है। पता चले आकृति चेंज करना है, उसका नाम में चेंज कर दिए। बनना था पपीता, इसको बनना था पपीता, आई बन के रह गया मिर्ची। आलू बन जाएगा, पेड़े सूख जाएगा, ये मिर्ची बन के रह जाएगा। क्या मिर्ची बन के रह जाएगा? बनाना था क्या? पपीता। लीजिए, गुण सूत्र नहीं पहचान में आएगा आपको तो कैसे बना लीजिएगा? ये सभी पहचान में आना चाहिए। चलिए, ये बात समझ रहे हैं कि सब कुछ किस पर डिपेंड करता है?